आज के लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की चैप्टर 9 का पार्ट 2। हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा था? हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा था क्या? हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा था जीडीपी के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में क्या बात कर रखा था? जीडीपी के बारे में बात कर रखा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड है। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट कंट्रीज जीडीपी। किसी भी देश की जीडीपी को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 मेथड है नॉर्मली। क्या क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? अंडर दिस मेथड द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री। इस मेथड के अंदर ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या एक्सपेंडिचर हुआ है किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, क्या खर्च किए हैं। मान लीजिए चीनी को प्रोड्यूस करने में हमने क्या करा, गन्ना खरीदा, हमने उसमें मशीन लगाई, मतलब टोटल जो भी एक्सपेंड किए हैं, टोटल जो भी हमने खर्च करा है, वो उस मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट्स द जीडीपी बाय मेजरिंग द स्पेंडिंग फर्म्स रिसीव फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, जो भी चीज़ें, मान लीजिए एक कार प्रोड्यूस हुआ है, उस कार में हमने टोटल कितने खर्च करे, ठीक है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? वो कैलकुलेट हो जाएगा तो वो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे उसको? उसी के अनुसार क्या निकालेंगे हम लोग? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट कर लेंगे। दिस मेथड इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या चाहिए? ऑलमोस्ट 4 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस डिनोट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स लाइक पेन्स, कार्स, एटीसी एंड सर्विसेज लाइक रेस्टोरेंट। मान लिया जाए अगर हम मान लीजिए एक कार्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एक कार्स या एक पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक पेन को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना गुड्स को कंज्यूम करा। पेन को बनाने के लिए इंक चाहिए, उसमें रिफिल चाहिए, उसमें प्लास्टिक चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को कितना कंज्यूम करा। ठीक है, एक इंडिविजुअल ने क्या करा, उन चीज़ों को बनाने में कितना कंज्यूम करा। अब मान लिया जाए पेन को बना लिया, कार्स को बना लिया, अब वहाँ पे बनाने वाले भी तो कहाँ रहेंगे? वो रेस्टोरेंट में रहेंगे, ये भी तो सर्विस है। वहाँ के ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वहाँ के लोकल चीज़ों को यूज करेंगे, तो वो भी तो सर्विस है। तो इन चीज़ों को कितना यूज करा है, इन सबको कैलकुलेट करके क्या करते हैं हम लोग? कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या है? दिस डिनोट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग मशीन्स, लैंड, एटीसी। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपी निकालने के लिए टोटल 4 चीज़ें चाहिए। क्या क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 चीज़ें चाहिए। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? इसको डिनोट करते हैं सी से। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है, ये क्या होता है, इंडिविजुअल्स या फर्म्स को किसी भी चीज़ को कितना हमने कंज्यूम करा, किसी भी चीज़ को कितना कंज्यूम करा। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर समझ ले। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल्स क्या कर रहा है, किसके ऊपर खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, किसके ऊपर खर्च कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि मशीन्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर रहा है, लैंड को खरीदने में इन्वेस्ट कर रहा है, लेबर को वेजेज देने में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब क्या है? इट डिनोट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर हो रही है, गवर्नमेंट ने भी तो टैक्स लगाना है, टैक्स लगा दिया, या फिर क्या किया, उसके ऊपर सब्सिडी दे दिया। तो कहने का मतलब है ये गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाता है किसमें, आपका एक्सपेंडिचर मेथड से अगर जीडीपी निकालें तो। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। हमने कितना एक्सपोर्ट करा। अब नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स आर एडेड एज दे वेयर प्रोड्यूस इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, whereas imports are subtracted as they were produced in the foreign country that is outside the domestic territory of the country। कहने का मतलब नेट एक्सपोर्ट अब कहाँ से निकालेंगे? नेक्स्ट एक्सपोर्ट निकालेंगे हमने कि जो भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको ऐड करेंगे, और जो भी बाहर से इंपोर्ट हुई है, फॉरेन कंट्री से जो भी इंपोर्ट हुई, उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या निकल जाएगा? हमें हमारा नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा।
मीन्स जो भी यहाँ प्रोड्यूस हुई है कंट्री के अंदर, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है कंट्री के अंदर, मान लिया जाए क्या प्रोड्यूस हुई है, एक्स अमाउंट, एक्स चीज़ें क्या हुई है देश के अंदर प्रोड्यूस हुई है, एन एक्स का क्या मतलब है, नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या है, एक्सपोर्ट्स, और ये क्या है, ये है आपका इंपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स कहाँ से निकलेगा, जो भी हमने बाहर भेजी और जो भी बाहर से सामान अंदर आया, मीन्स जो भी हमने अपने देश से बाहर दूसरे देश में भेजा और जो भी दूसरे देश से अंदर आया, तो जो भी सामान हमने अपने देश से बाहर भेजा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसमें, जो भी हमने बाहर से अंदर की ओर मंगाया, मीन्स बाहर देश से अंदर देश की ओर बनाया, अपने देश की ओर मंगाया। कहने का मतलब है कि नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने एक्सपोर्ट्स बाहर किया और जो भी इंपोर्ट्स बाहर से जो भी इंपोर्ट्स फॉरेन से अपने देश के अंदर लाया उसमें माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पे जीडीपी तो हम, अब देखिए, अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीडीपी कहाँ से निकलेगा, जीडीपी निकलेगा मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस करने का मतलब जो भी फाइनल चीज़ें हैं अब बिकने को तैयार है, वो टैक्स लग गया, सब्सिडी घट गया, ठीक है, लैंड लेबर वेजेज सबका सब चीज़ें निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, हर चीज़ निकल गया। उसके बाद वो किसके ऊपर आया, वो उसके बाद वो कहाँ आया, मार्केट में फाइनल बिकने के लिए आया। अब उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लग सकता। मान लिया जाए अगर हम एक कोई सा भी फ़ोन लिए हैं या फिर कोई सा पेन लिए हैं, पेन हमारा फैक्टर मीन्स फैक्टर कॉस्ट, मान लिया फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फैक्टर कॉस्ट ये है कि जो भी मान लीजिए एक पेन को बनाने में कंपनी को 10 रुपये लग रहे हैं, एक कोई भी पेन बनाया 10 रुपये में कंपनी ने बना दिया। अब 10 रुपये में बनाया, अब जैसे वो मार्केट के तरफ आएगा, मार्केट में बिकने को तैयार होगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स लगा देगा। टैक्स लगाया, टैक्स लगाने के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ठीक है, टैक्स में से 10 रुपये अगर टैक्स लगाया है तो उसमें 2 रुपये क्या कर देता है, 2 रुपये सब्सिडी दे देता है। सब्सिडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सब्सिडी जब घट जाएगा, 2 रुपये का सब्सिडी जब घट जाएगा, उसमें तो टोटल नेट कितना हो गया, उस पेन का कीमत 10 रुपये का पेन था, मार्केट फैक्टर कॉस्ट 10 रुपये का पेन था, 10 रुपये का टैक्स लगा दिया किसने, सरकार ने, और उसमें से 2 रुपये सब्सिडी दे दिया, कितना हो गया टोटल, टैक्स में से सब्सिडी घटा दिए, 8 रुपये उधर बच गए और 10 रुपये का पेन कंपनी ने बना के दिए थे, तो 18 रुपये टोटल हो गए। तो वो 18 रुपये ही मार्केट प्राइस पे बिकेगा। अब उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा सकते, ठीक है, अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं लगा सकते। तो यही दर्शाता है कि जीडीपी हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पे कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस पे अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में आपका हो गया पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। ये चारों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब था कि जो भी इंडिविजुअल ने क्या करा, कंजप्शन में खर्च करा, जो भी इंडिविजुअल ने क्या करा, कोई भी इंडिविजुअल ने कंजप्शन में खर्च करा उसको जोड़ दिया। फिर जो भी इंडिविजुअल ने क्या करा, मशीन में इन्वेस्टमेंट किया या फिर लैंड पे इन्वेस्टमेंट किया, उसको जोड़ दिया। फिर कंपनी ने क्या करा, फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, उसके ऊपर टैक्स लगाया, फिर सब्सिडी दिया, वो उसको जोड़ दिया, घटा दिया, जो भी घटा दिया, जोड़ घटा दिया। उसके बाद फिर जो नेट एक्सपोर्ट्स है उसको जोड़ करके हमने क्या करा, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करा, जीडीपी निकाल दिया। अब आ जाते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से कैसे निकालेंगे जीडीपी। इनकम मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन ए कंट्री आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी रेवेन्यू किससे रिलेटेड हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज से, जो भी कंट्री में बना उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। अब कैपिटल में क्या हो सकता है, एक फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को ही हम लोग क्या बोल दिए, इंटरप्रेन्योरशिप बोल दिए, ठीक है। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर क्या है, जीडीपी ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैसे रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, लैंड के लिए रेंट कितना दिया हमने, लेबर को वेजेज कितना दिया, और उसके बाद फिजिकल कैपिटल में प्रॉफिट कितना हुआ, कैपिटल में प्रॉफिट इंटरेस्ट कितना दिया, और ह्यूमन कैपिटल में या इंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट कितना आया। इन सब को डिटरमाइन करके क्या करते हैं हम लोग,
इनकम मेथड से जीडीपी निकालते हैं। ऑब्टेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आदमी मान ले जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जैसे लैंड प्रोवाइड कर रहा है, लेबर प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहा है किसी भी देश में, तो उसको तो कुछ ना कुछ तो पे करेंगे ना, उसको कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू देंगे ना। तो उसी रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसी रेवेन्यू को डिटरमाइन करते हैं हमें इनकम मेथड से जीडीपी निकालने के लिए। ठीक है, द इनकम मेथड कैलकुलेट्स द जीडीपी बाय समिंग अप ऑल द फैक्टर्स पेमेंट। पूरा सभी फैक्टर्स पेमेंट को जोड़ करके, फैक्टर्स पेमेंट क्या हो गया, फैक्टर्स पेमेंट हो गया आपका जैसे जैसे क्या हो गया, रेंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ लैंड, लैंड के बदले में क्या मिल गया, रेंट मिल गया। ठीक है, लेबर के बदले में वेज मिल गया, फिजिकल कैपिटल के बदले में प्रॉफिट मिल गया और इंटरप्रेन्योरशिप के बदले में इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ को, इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या करते हैं हम लोग, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके रेंट को जोड़ लिया, वेजेज को जोड़ लिया, प्रॉफिट को जोड़ लिया और इंटरेस्ट को जोड़ लिया। ये चारों चीज़ों को जोड़ करके जो हमारा कॉस्ट बना किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, वही क्या होगा, वही इनकम मेथड से हम क्या करते हैं, वही इनकम मेथड से जीडीपी प्रोडक्शन हो गया। इनकम मेथड से जीडीपी प्रोडक्शन हो गया, जीडीपी प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तीसरा मेथड क्या है, वैल्यू एडिशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है, वैल्यू एडिशन मेथड। मान लिया जाए दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, और क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। एग्जाम्पल मान लिया जाए एक किसान ने क्या करा, एक बोरी गेहूं का लिया 100 रुपये में। अब उस गेहूं को उस किसान ने क्या करा, उस गेहूं को क्या करा, किसी ने प्रोसीड करा फ्लोर में, आटा में बनाया किसी फैक्ट्री में, और वो कितने का बन गया, 200 रुपये का बन गया। एक बोरी गेहूं लिया कितने का, 100 रुपये का। अब उस गेहूं के बोरी को क्या करा, उसने आटा में कन्वर्ट करा। आटा में कन्वर्ट करने के बाद वो कितने का हो गया, 200 रुपये का कन्वर्ट हो गया। मीन्स उसमें 100 रुपये का वैल्यू ऐड हो गया इस स्टेज पे। अब अगेन जैसे ही वो आटा से किस में कन्वर्ट हो गया, आटा से ब्रेड में बनाया किसी ने, किसी फैक्ट्री ने। अब जब जैसे वो ब्रेड में कन्वर्ट होगा, वो कितने का हो गया, 300 रुपये का हो गया। अब उसमें फिर 100 रुपये का वैल्यू ऐड हो गया। दस इन दिस होल प्रोसेस फ्रॉम व्हीट टू ब्रेड, अगर पूरा प्रोसेस को देखें, गेहूं से ब्रेड बनने के पूरे प्रोसेस को देखें, तो वहाँ वैल्यू एडिशन हुआ है कितने का, 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है। पहला 100 रुपये का कहाँ एडिशन हुआ, गेहूं से आटा बन गया, पहला 100 रुपये वहाँ जुड़ गया। फिर आटा से ब्रेड बना, वहाँ पर 100 रुपये जुड़ गया। मीन्स वैल्यू एडिशन कहाँ हुआ, टोटल 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ इस पूरे फर्म में। ठीक है, द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय फर्म इज कॉल्ड इट्स वैल्यू एडेड। मीन्स जो पूरा नेट कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंपनी को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड एज इट्स वैल्यू एडेड। उसको क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू एडेड बोलते हैं। इफ़ वी इंक्लूड डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू एडेड, देन मेजर्स ऑफ वैल्यू एडेड दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब क्या है, अब मान लिया जाए, अब उसमें से डेप्रिसिएशंस को क्या करें, अगर हम लोग इंक्लूड करें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन है, मान लिया जाए हमने कार बनाया, हमने कार खरीदा। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन, कार खरीदा हमने आज 10 लाख में, आज 10 लाख में कार खरीदा। मान लिया जाए हमें कार बेचने हैं, आज हो गया आपका 2025 में कार खरीदा 10 लाख में। उसी कार को हमने अगर 2030 में बेचने हैं, वो कार का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कार का वैल्यू घट के 5 लाख हो जाएगा। क्यों 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि जो 5 लाख का वैल्यू था वो क्या हो गया, वो किसी मशीन में दिक्कत, मशीन भी घिसा, उसका सर्विसिंग भी हुई, उसके टायर घिसे, उसके पार्ट्स पुर्जा घिसे। तो ये घिसने के तरीकों को ही क्या बोलते हैं, या फिर ये जो घिस गया उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मीन्स जो वैल्यू कार का आज है, वो वैल्यू 2030 में जाकर के उसी कार का वो वैल्यू सेम वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लोकल भाषा में क्या बोल देते हैं कि हाँ चलो ये पुराना हो गया चीज़ें, तो इसकी मशीन भी ख़राब होनी है, इसकी बैटरी भी ख़राब होनी है, इसके टायर भी घिसने, इसके और भी पार्ट्स पुर्जा ढीले हो गए होंगे, या फिर कम हो गए होंगे, या फिर ख़त्म हो गए होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी के कारण क्या हुआ, उस कार का दाम घट गया। तो ठीक है, अगर हम लोग मान ले जाए इसी वैल्यू एडेड में
इसी वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशंस को घटा दिए, तो डेप्रिसिएशन को अगर इंक्लूड कर दिया तो वो क्या बन गया, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड बन गया। इफ़ यू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर हम डेप्रिसिएशंस के वैल्यू को डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए ग्रॉस वैल्यू एडेड से, मीन्स एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या देखना है हमें, कि वैल्यू एडेड में अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया, वैल्यू एडेड में प्लस डेप्रिसिएशन, ये क्या बन गया आपका, ग्रॉस वैल्यू एडेड बन गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड बन गया। ठीक है, अगर हमने क्या करा, ग्रॉस वैल्यू एडेड में से, ग्रॉस वैल्यू एडेड में से माइनस कर दिया क्या, डेप्रिसिएशंस को, ग्रॉस वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो क्या बन गया, नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, अगर हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो क्या बन गया, नेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड बन गया। ठीक है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में द जीडीपी ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंड बाय एग्रीगेशन ऑफ वैल्यू एडेड। मीन्स हमें इस मेथड में क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल फर्म्स इन द कंट्री। पूरे देश में सभी फर्म्स के क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, दिस मेथड मेजर्स द जीडीपी बाय कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फर्म्स। इस मेथड को मेजर कैसे करते हैं, दिस मेथड मेजर्स द जीडीपी बाय कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट वैल्यू, मीन्स एग्रीगेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड, अगर हमें वैल्यू एडेड मेथड से अगर किसी की जीडीपी निकालनी है किसी देश की या कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ क्या होगा, ये वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुआ है फर्म्स के द्वारा, उसमें सारे वैल्यू को एग्रीगेट करेंगे, तभी ये वैल्यू निकलेगा। थ्रू दिस मेथड वी गेट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस मेथड से हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं वो कहाँ निकलता है, फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी निकलता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो कंपनी ने बनाई थी वहाँ तक का जीडीपी निकलता है। मेथड यूज इन इंडिया टू कैलकुलेट जीडीपी को कैलकुलेट करने में इंडिया में क्या मेथड है, जनरली द एक्सपेंडिचर मेथड्स एंड वैल्यू एडिशन मेथड आर यूज टू मेजर द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। हमारे देश में जो जीडीपी कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर कैलकुलेट होता है या तो वैल्यू एडिशन मेथड के ऊपर कैलकुलेट होता है। वैल्यू एडिशन मेथड इज यूज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ ए कंपनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का अगर परफॉर्मेंस हमें देखना है, किसी भी इकोनॉमी का अगर परफॉर्मेंस देखना है तो कहाँ एनालाइज करेगा, वो कौन एनालाइज करेगा, वो एनालाइज करेगा आपका वैल्यू एडिशन मेथड। अब आते हैं हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर एनडीपी। द वियर एंड टीयर लॉसेस इनकर्ड इन ए प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स यूज एज टाइम पासेस बाय इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मीन्स कहने का मतलब, हमने जैसे अभी पिछले बार में एग्जांपल दिया था कि कार का है, कार के एग्जांपल में क्या हुआ, हमने 2025 में एक कार ली 10 लाख का, लेकिन वो 2030 जाते जाते उस कार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लाख से घट करके 5 लाख हो जाएगा। क्यों 5 लाख हो जाएगा 10 लाख से घट के, क्योंकि उस कार में क्या हो गया, वियर एंड टीयर हो गया, वियर एंड टीयर लॉसेस। तो क्या होगा, नेट मतलब क्या है, नेट में ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से क्या करेंगे, टोटल में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द एनडीपी रिप्रेजेंट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। हमने क्या देखा था, नेट मतलब क्या, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और जीडीपी क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनडीपी का मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने इसमें क्या देख रखा था कि हमें अगर नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशंस को माइनस करना पड़ेगा। अगर हमें नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशंस को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम देखें क्या,
एनडीपी रिप्रेजेंट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री माइनस डेप्रिसिएशन। अब एनडीपी का क्या मतलब है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, हमने यहाँ देख लिया था, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कौन बना रहा है। नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जीएनपी का क्या मतलब है? जीएनपी का मतलब है कि हमारे देश में कौन बना रहा है। अंडर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम लोग फोकस क्या करते हैं कि वो कहाँ बना है। फोकसेस ऑन वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ बना है, वेयर, वेदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और इन फॉरेन कंट्री, या तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में बना होगा या फिर वो फॉरेन कंट्री में बना होगा, तो वो क्या हो, वो जीडीपी हो गया। अब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, वेयर अंडर जीएनपी, अगर जीएनपी के अंदर देखें, वी फोकस अपॉन हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज वेदर नेशनल्स और फॉरेनर्स, कौन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, या तो नेशनल्स या फिर भारतीय कर रहा है या फिर जो फॉरेनर्स है वो कर रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे, जीएनपी में क्या देखेंगे, जीडीपी में क्या देखा था, जीडीपी में कहाँ बन रहा है, या तो अपने देश के अंदर बन रहा है या फिर बाहर बन रहा है। लेकिन जीएनपी में क्या देखेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या देखेंगे कि वो कौन बना रहा है, या फिर अपने देश के लोग बना रहे हैं या फिर बाहर के देश के लोग बना रहे हैं। जीएनपी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ ए प्रोडक्शन एब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। मीन्स कहने का मतलब है जीएनपी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जीएनपी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। जीएनपी का क्या मतलब है? जीएनपी का मतलब ये है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, इसमें क्या इंक्लूड है, इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो इनकम अर्न हुआ, और जो भी एब्रॉड के लोग आकर के जो भी फॉरेन फैक्टर्स अर्न हुआ अपने देश में, एब्रॉड के लोग आकर के हमारे देश में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट इज कैलकुलेटेड एट जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर्स कहाँ से निकलेगा? नेट फैक्टर्स निकलेगा आपका जीएनपी रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स नॉर्मल रेसिडेंट वेदर दे आर लोकेटेड विद इन द नेशनल बाउंड्री और एब्रॉड। जीएनपी हम लोग सिंपल भाषा में ये देखते हैं, जीएनपी का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर जीएनपी देखें तो जीएनपी का क्या मतलब है, हमारे देश के लोग चाहे हमारे देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कहीं और जा करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अमेजोन का एग्जांपल लिए, अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन दूसरे देश का है। अब अमेजोन क्या कर रहा है, वो अपने देश में भी प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे देश में भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो किस में आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा, जीएनपी में आ जाएगा। वेदर दे आर लोकेटेड विद इन द कंट्री, इसमें बाउंड्री से कोई मतलब है, जीएनपी में बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए कि हमारे देश के लोग होना चाहिए। मान ले जाए हम हमारे देश के लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाहर भी जा करके फॉरेन में भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हमें जीएनपी निकालना पड़ेगा, जीएनपी अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है वो इंडिविजुअल वो, और प्लस जो फॉरेन में कर रहा है वो, दोनों को मिला करके हमें जीएनपी निकालना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जीएनपी क्या है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम अर्न बाय नेशनल्स ऑफ ए कंट्री एब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन विद इन द कंट्री। अब क्या है, जीएनपी का क्या मतलब है, जीएनपी का मतलब है, जीएनपी के मेथड से अगर हम निकालें तो जीडीपी प्लस इनकम अर्न बाय नेशनल ऑफ ए कंट्री इन एब्रॉड, जो भी इनकम अर्न हुआ किसी भी नेशनल्स के द्वारा दूसरे देश में, उसमें से माइनस करेंगे किसको, जो भी फॉरेनर्स ने, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए अभी हमने क्या करा, अभी हमने एग्जांपल लिया अमेजोन का, अमेजोन ने हमारे देश में भी कुछ प्रोड्यूस करा होगा, हमारे देश में जब चीज़ें को प्रोड्यूस करा तो वो अपने देश ले जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर के कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कहाँ ऐड होगा, वो हमारे देश में ऐड होगा। जीएनपी में हम ये देखते हैं कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जीडीपी में क्या देखते हैं, जीडीपी में देखते हैं कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है।
अब अगर हमें जीएनपी के मेथड जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? जीडीपी प्लस जो भी हमारे देश में चीज़ें प्रोड्यूस हुई वो, उसके साथ साथ इनकम अर्न बाय नेशनल्स, जो भी नेशनल्स ने इनकम अर्न किया हमारे देश में, और हमारे देश में जो फॉरेनर्स ने अर्न किया उसको माइनस करेंगे। नहीं है समझ? एक एग्जांपल से हम लोग देखें कि मान लीजिए हमें एक पेन प्रोड्यूस करना है। अब पेन क्या हो रहा है? पेन हमारे पास पार्कर का भी है, पेन हमारे पास और भी कंपनी का है। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि लिंक ग्लेशियर, हमने लिंक ग्लेशियर से काफ़ी लिखा है, तो लिंक ग्लेशियर का एक पेन ले लेते हैं। लिंक ग्लेशियर मान लीजिए सपोज हमारे देश के हैं और पार्कर फॉरेन देश के हैं। अगर पार्कर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे देश में, तो वो तो उसमें वो अगर पार्कर फॉरेन कंट्री का है तो वो तो फॉरेन कंट्री में जाकर के ऐड होगा। लेकिन ये हमारा जो लिंक ग्लेशियर का पेन है वो हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लस दूसरे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो हमारे साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है इसी के मेथड पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के मेथड पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो जो भी चीज़ें हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ, जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का मतलब है कि जो भी नेशनल टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो प्लस जो भी हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो, उसमें से माइनस क्या करेंगे? जो भी फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया हमारे देश के अंदर उसको माइनस करेंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा? आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है। नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब नेट फैक्टर्स इनकम क्या है? इनकम अर्न बाय नेशनल्स ऑफ ए कंट्री एब्रोड, जो भी इनकम्स अर्न कर हमारे देश के लोगों ने बाहर में, उसमें से माइनस करेंगे किसको? जो भी फॉरेनर्स ने अर्न करा हमारे देश में, उसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रोड। उसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है। अब जीएनपी बराबर क्या हो गया? जीएनपी इक्वल टू यही हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग टोटल को क्या बोलते हैं? इस टोटल को बोल दिया हमने इस टोटल को बोल दिए हम लोग इस टोटल को बोल दिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है। अब जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब हमने इससे पहले देखा था कि जीडीपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस और नेट में क्या करना होता था? ग्रॉस और नेट में क्या करना होता था? ग्रॉस में क्या करना होता था? ग्रॉस में हमने क्या देखा था यहाँ? ग्रॉस और नेट में क्या करना था? नेट निकालने के लिए अगर हमें नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। अगर हमें नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन अगर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट निकल जाएगा। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी ग्रॉस है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। इस जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा? हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनीवंस इनकम। डेप्रिसिएशन किसी भी इनकम को कंट्रीब्यूट नहीं करता। सो इट इज डिडक्टेड टू ऑब्टेन ए मोर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ इनकम। इसलिए इसको डिडक्ट करते हैं ताकि इनकम जो भी हो वो मेजर्स क्या हो? एक्यूरेट मेजर हो। जो भी इनकम को हम नाप रहे हैं तो वो एक्यूरेट मेजर हो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट को इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेशनल एनएनपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ठीक है। हमने 4 टर्म पढ़ा इसमें, क्या क्या पढ़ा? एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी, क्या क्या पढ़ा? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीडीपी, एनडीपी, एन, उसके बाद क्या पढ़ा? जीएनपी और एनएनपी।
ये 4 चीज़ें पढ़ा। जीडीपी में से हमने क्या करा, जीडीपी मैंने डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीएनपी में से अगर हमने क्या करा, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो क्या निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 टर्म हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट करेंट मार्केट प्राइस। मान ले जाए हमने एक घड़ी लिया, एक घड़ी, उस घड़ी का कीमत अभी करंट ईयर में क्या है, 1200 रुपये है। ठीक है, तो इस 1200 को अभी के टाइम पे अगर ले लिया हमने, तो इस 1200 रुपये को करंट प्राइस इस घड़ी का कितना है, करंट प्राइस इस घड़ी का है आपका 1200 रुपये। ठीक है, इस मार्केट प्राइस पे। लेकिन रियल जीडीपी में क्या है, रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, उसको किसके ऊपर लेते हैं, बेस ईयर के प्राइस के ऊपर लेते हैं। अलाउइंग फॉर कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट ईयर। मीन्स हमने क्या करता है इसमें, रियल जीडीपी में रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम किसका वैल्यू लेते हैं, बेस ईयर का वैल्यू लेते हैं। बेस ईयर का मतलब क्या है कि उस बेस ईयर में क्या हो, स्टेबिलिटी हो, मीन्स उस बेस ईयर में इकोनॉमी अच्छी तरीके से रन कर रही हो, उसको लेते हैं बेस ईयर के आधार पे। अब मान लीजिए इसी घड़ी का कीमत क्या होगा, इसी घड़ी का कीमत हो जाएगा आपका 2011-12 में, 11-12 का बेस ईयर लिया तो उस घड़ी का कीमत जो भी 1200 का घड़ी है उस टाइम पे वो कितने का हो सकता है, मान लीजिए 800 का वो हो सकता है। ठीक है, अभी उस घड़ी का कीमत कितना है, हमने क्या कर लिया, 2 घड़ी ले लिया, हमने यहाँ पर भी 2 घड़ी ले लिया। अब इसका कीमत कितना हो गया, अभी के टाइम पे अगर 2 घड़ी लिया तो इसका कीमत कितना हो गया, 24 रुपये हो गया। और इसी बेस ईयर के आधार पर अगर कीमत ले लिया तो ये 1600 रुपये हुआ। ठीक है, अगर हमको देखने को मिलेगा, अगर हमने नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्राइस और कितना क्वांटिटी है उसको निकालना पड़ेगा। और हमें अगर रियल जीडीपी निकालना है तो बेस ईयर का प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना लिया, इसमें भी ये प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, क्या, इट डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेज इन प्राइस ओवर टाइम। ये रियल जीडीपी हेल्प्स एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेज, मीन्स जो भी इन्फ्लेशन हुआ है वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये उसको एलिमिनेट कर देगा, मेकिंग इट ए यूजफुल टूल्स फॉर असेसिंग एक्चुअल चेंजेज इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक प्रोडक्शन में जो एक्चुअल चेंजेज हुए हैं वो देखने को मिलेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने में डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या हो रहा है, रोज़ चीज़ें इन्फ्लेशन हो रहा है, रोज़ चीज़ें बढ़ रही है। उसके अनुसार अगर मान लीजिए घड़ी का दाम 1200 रुपये हो गया है, हो सकता है वो 2 महीने बाद घड़ी का दाम 1300 रुपये हो जाए। लेकिन अगर हम लोग बेस ईयर के ऊपर पिछले बेस ईयर के बेसिस पे लेंगे तो क्या होगा कि वो घड़ी का दाम जो 800 रुपये था वो 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद या फिर उस बेस ईयर में वो उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करना और रियल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करना इजी है, और इसमें डिफ़िकल्ट है एनालाइज करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हमने समझा ही दिया था, या फिर इस एग्जांपल के थ्रू पे अगर हम समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। सपोज क्या करा, एक किसने क्या करा, शूज़ का फैक्ट्री खोला और अक्टूबर महीने में उसने प्रोड्यूस करा 50 शूज़ को प्रोड्यूस करा। उस एक शू का दाम कितना था, 200 रुपये। मीन्स ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका क्वांटिटी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, उस टाइम का नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, अक्टूबर महीने का। और नवंबर में क्या करा, नवंबर में उस कंपनी ने क्या करा, 6 यूनिट प्रोड्यूस करा। कितने रुपए का, उस शू का दाम बढ़ करके कितना हो गया, 2000 हो गया। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो अब नवंबर का क्या हो जाएगा, उसी टाइम का नवंबर का क्या हो जाएगा, नवंबर में उसी जूते का दाम कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अब डिफरेंस इसमें क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि हमने अक्टूबर महीने में टोटल 50
जूते बनाए थे 200 रुपये के हिसाब से, लेकिन नवंबर जैसे आया तो जूते का दाम एकदम बढ़ गया। जूते का दाम जब बढ़ गया तो हमने क्या करा, मात्र 6 यूनिट ही बनाया और हमें कितना इनकम हो गया, 12,000 का इनकम हो गया। लेकिन इसमें 50 जूते बनाया, उसमें से 10,000 का इनकम हुआ। 50 जूती बेचा तब 10,000 का इनकम हुआ, और इसमें से 6 जूती बेचा फिर 12,000 का इनकम हुआ। ठीक है, अब हम ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी में क्या है, सेम एग्जांपल के हिसाब से देखें तो अगर हमने बेस प्राइस ले लिया कि कांस्टेंट बेस प्राइस 200 रुपये परसों 200 रुपये का कांस्टेंट बेस प्राइस ले लिया। अब रियल जीडीपी उस मंथ का क्या होगा, अक्टूबर का भी कितना हो जाएगा, अक्टूबर का रियल जीडीपी भी कितना हो जाएगा, 50 × 200, अगर उसी एग्जांपल के अनुसार लें। और अगले महीने में नवंबर में हमने क्या बनाया, इसमें 10,000 का टोटल इनकम हुआ, और नवंबर महीने में क्या है, ये अक्टूबर महीने का इनकम हो गया। उसको नवंबर में क्या है, नवंबर में क्या हो गया, हमने कितना बनाया था, 6 जूती बनाया था, और प्राइस क्या हुआ, प्राइस तो चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ था, इस बारे में प्राइस चेंज हो गया था, 2,000 प्राइस चला गया था, लेकिन इसमें प्राइस चेंज नहीं हुआ। तो ये प्राइस कितना का हुआ, इसका प्राइस कितना हुआ नवंबर महीने में, 6 जूता बनाया, और इसका प्राइस कितना हुआ, 200 रुपये का ही प्राइस है, तो मतलब ये 1,200 रुपये का ही सेल हो पाया। ठीक है, तो ये है आपका, ये एग्जांपल हो गया आपका किसके लिए, ये रियल जीडीपी के लिए। अगर रियल जीडीपी निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर को मानना पड़ेगा, और अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़ेगा तो हमें करंट मार्केट प्राइस को, हमें क्या करना पड़ेगा, करंट मार्केट प्राइस को मानना पड़ेगा। द एबव एग्जांपल शोज दैट द GDP of a country will also increase if there is some increase in the price of goods and services, even though there is decrease in the production of goods। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि एफ एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि प्राइस तो बढ़ गया, प्राइस तो चीज़ों का बढ़ गया, मार्केट प्राइस तो बढ़ गया, किसी भी देश में इंक्रीज हो गया मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसके प्रोडक्शन में डिक्रीज हो गया। क्यों, पहले क्या था, पहले 50 जूते बना रहे थे तो हमें 10,000 मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, 50 जूते बेच करके 10,000 इनकम हुआ था। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में आया, नवंबर महीने में क्या हुआ, नवंबर महीने में उसी जूते का दाम बढ़ करके 200 से वो 2,000 हो गया, तो हमने मात्र 6 जूते को ही सेल कर पाया। ठीक है, और यही क्या करता है, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी का, ये सही चीज़ों को नहीं दर्शा पाता है। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या है, रियल जीडीपी में क्या है, द एबव एग्जांपल शोज दैट द जीडीपी ऑफ ए कंट्री विल ओनली इंक्रीज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस बेसिस पे, अगर रियल जीडीपी के आधार पे अगर हम लोग इकोनॉमी को निकालें या फिर जीडीपी को निकालें, इसमें क्या है, इसमें प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है आपका प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर कितने चीज़ों को बढ़ावा मिला है। ठीक है, इसमें प्राइस नहीं बढ़ा है, इसमें क्या बढ़ा है, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ा है। नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दिस विल रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। और यही क्या करता है, यही ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। दिस विल रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर्स ऑफ इकोनॉमी, यही क्या करता है, इकोनॉमी के ट्रू पिक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स या जीडीपी की जो भी चीज़ें थी। अब आया समझ में रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? नहीं अगर आया समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, और उससे भी नहीं होगा तो आप हम दूसरा लेक्चर बना देंगे आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।